नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में शामिल हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो इन सवालों को आप याद कर लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे स्थित था और हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है वो भारत के हुबली में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर और 1869 में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो हॉकी को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल अभी तक नहीं घोषित किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परीक्षाओं में माना जाता है वो हॉकी को ही माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज जो की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 1765 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वे रूस से लिए गए हैं, जिसका पूर्व जो नाम था वो यूएसआर था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस छोड़ी जाती है वो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि कब हुई थी। तो दोस्तों जो सिंधु जल संधि हुई थी वो 1960 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो दोस्तों जो सिखों के 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा।
और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो जो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिद्ध संरक्षण परियोजना भारत में कब शुरू की गई। तो जो भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी वो 2006 में शुरू की गई थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी। तो दोस्तों जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी उसकी दूरी लगभग 240 मील थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और दोस्तों याद रखिए जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वो 1764 में लड़ा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वे सुकुमार सेन थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अपनी जीभ का उपयोग शरीर का तापमान नियंत्रित करने में करता है या यूँ कहें हाँफने में करता है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कुत्ता जो होता है वो जीभ का उपयोग शरीर के तापमान नियंत्रित करने में करता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो मौना लोआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, जिसे इंग्लिश में वीनस बोला जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव आँख का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो दोस्तों जो मनुष्य की आँख का वजन होता है वो लगभग 8 ग्राम होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में रात में भी सूर्य देखा जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ मिडनाइट सन निकलता है, तो रात में सूर्य नॉर्वे देश में देखा जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो जो मानव के मस्तिष्क का औसत वजन होता है वो लगभग 1.3 से लेकर के 1.4 किलोग्राम तक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों जो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले हुआ था वो चीन में हुआ था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे तेज़ तैरने वाला समुद्री जीव कौन सा है। तो सबसे तेज़ तैरने वाला समुद्री जीव सेलफिश होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए शुद्ध जल का पीएच मान लगभग 7 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वो सोडियम को काटा जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर की आईसी चिप मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो कंप्यूटर की आईसी होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी, तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगर यही प्रश्न पूछे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वे इंदिरा गांधी थी, जो कि अभी तक प्रथम ही है, इनके अलावा और कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बना है महिलाओं में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है कि चंद्रमा पर मानव उतारने वाला पहला देश कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।